मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में समझेंगे। पेज नंबर 17 पर सेकेंड पैराग्राफ। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 यानी कि सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। मुक्त वातावरण में बड़ी हुई सुनीता में साहसिक यानी कि रिस्की वृत्तियाँ, रिस्की एक्टिविटी उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता विलियम दौड़ में, स्विमिंग में, तैरने में, घुड़दौड़, घोड़े की रेस, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, वह हार्ड वर्क करती थी। घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहते थे। घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहकर बुलाते थे। 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। जब सुनीता विलियम्स की 6 साल की उम्र थी तब उसने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में उसने ग्रेजुएशन किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। बाद में उसने अनुस्नातक किया यानी कि डबल ग्रेजुएशन किया। इसके पहले 1987 में नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। जहां साहस यानी रिस्की और श्रम यानी कि मेहनती एक्टिविटी का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला था। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसने हेलीकॉप्टर में भी तालीम ली थी। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। वो तालीम के बाद वह ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए सिलेक्ट किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। पायलट जो बनना था उसको वह पहला कदम मानती थी उसकी सफलता का। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, बहुत इच्छा थी। तीव्र यानी बहुत इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी। इसलिए सुनीता विलियम हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। नासा में जाने में सफल हुई, सफलता प्राप्त की नासा जाने में। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। तब से लेकर आज तक सुनीता विलियम नासा में कार्य करती है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास से चयन हुआ यानी कि द्वितीय प्रयत्न से सिलेक्ट हुई।
दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है और हजारों पायलट भी है, परंतु अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। सुनीता ने खास उसके मित्र, उसके सहाध्यायी यानी क्लासमेट माइकल विलियम्स से उसने शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। क्योंकि माइकल विलियम्स से शादी की, इसलिए उसके पिताजी की सरनेम निकल जाती है और उसके पति की सरनेम यानी कि विलियम्स लग गई, सुनीता विलियम्स। माइकल विलियम्स उसका पति का नाम है और शादी के बाद सुनीता पंड्या में से सुनीता विलियम्स नाम उसका बन गया। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। माइकल विलियम्स यानी कि उसके पति माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि, उसकी प्रगति में उसका साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। सुनीता को अंतरिक्ष की परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत, उसको प्रेरणा दी, ऐसा काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, जब वो वापस आई तब उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुख का अनुभव रहा उसका। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी। हम दोनों की रुचि यानी कि रस, इंटरेस्ट काफ़ी अलग था, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्रों में पिरोता था। लेकिन हम दोनों भारतीय थे, इंडियन थे, वो सेम बात थी हम दोनों के लिए। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। दोनों को, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों को भारतीय संगीत में बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, ऐसा यहाँ सुनीता विलियम्स कहती हैं। आगे लिखा है पेज नंबर 18 पर, जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए सिलेक्ट किया गया, चुना गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया, यानी कि तालीम शुरू कर दी। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। बहुत कड़े प्रशिक्षण, कड़ी तालीम के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जीवन जीना इजी नहीं है, आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, मुश्किल है। लौटने में मुश्किल होती है, लौटने में, फिर वापस लौटने में भी, पृथ्वी पर आने में भी मुश्किलियाँ होती हैं। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। शुरुआत में चलने फिरने में मुश्किलियाँ होती है, तकलीफ़ें होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया, अंतरिक्ष में तालीम लेकर तैयार किया खुद को, ट्रेनिंग लेकर तैयार किया खुद को। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान
रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। वैज्ञानिक तकनीकी यानी कि वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान, उनके रॉकेट आदि के बारे में जानकारी प्राप्त भी की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। उनकी गोताखोरी यानी कि अंतरिक्ष में उड़ने के अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक, वहाँ चलने का, अंतरिक्ष में उड़ने का प्रशिक्षण यानी तालीम में सहायता प्रदान की, यानी कि मदद उसको मिली। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में उसने जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन तक पानी में भी रही थी। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। प्रशिक्षण खत्म होने में, पूरा होने में करीब 8 साल लगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज अगले दिन हम समझेंगे।